आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार बसंत पंचमी 26 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा का विधान बताया गया है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी 5वें दिन बसंत पंचमी मनाई जाती है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी के नाम से जाना जाता है। बसंत पंचमी के पर्व पर मां सरस्वती का अवतरण हुआ है, इसीलिए इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। मां सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान और विद्या प्राप्त होती है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व है। इस साल बसंत पंचमी का पर्व 26 जनवरी 2023 को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी को बहुत सी जगह पर श्री पंचमी और बहुत सी जगहों पर सरस्वती पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी के दिन किए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध संस्कारों में से अक्षर अभ्यासम, विद्या आरंभ, यात्रा हसन अर्थात बच्चों की शिक्षा से संबंधित इन कार्यों को माना गया है। बसंत पंचमी की शुभ मुहूर्त। माघ माह की तिथि यानी बसंत पंचमी की तिथि का आरंभ 25 जनवरी दोपहर में 12:34 पर हो रहा है और इसका समापन 26 जनवरी को सुबह 10:28 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार बसंत पंचमी 26 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। 26 जनवरी को बसंत पंचमी का पूजा मुहूर्त सुबह 7:07 से लेकर दिन में 12:35 तक रहेगा। बसंत पंचमी को श्री पंचमी, ज्ञान पंचमी और मधुमास के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन से बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। इस दिन से सर्दियां समाप्त हो जाती है। इस दिन संगीत और ज्ञान की देवी की पूजा करने से व्यक्ति की बुद्धि तेज होती है। इस दिन किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत करना भी काफी शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी से बच्चे की पढ़ाई की शुरुआत करवाई जाती है। बसंत पंचमी पूजा विधि। बसंत पंचमी के दिन भगवान कामदेव और माता रति की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन जल्दी स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ मां सरस्वती की आराधना करें। कहा जाता है भगवान कामदेव और माता रति की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती है। मां सरस्वती की प्रतिमा को पीले रंग के कपड़े पर स्थापित करें। उनकी पूजा में रोली, मोली, हल्दी, केसर, अक्षत, पीले या सफेद रंग का फूल, पीली मिठाई आदि चीजों का प्रयोग करें। इसके बाद मां सरस्वती की वंदना करें और पूजा के स्थान पर वाद्य यंत्र और किताबों को रखें। बच्चों को पूजा स्थल पर बैठाएं। इस दिन से बसंत का आगमन हो जाता है, इसीलिए देवी को गुलाब अर्पित करना चाहिए। गुलाल से एक दूसरे को टीका लगाना चाहिए। बता दें कि मां सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, बीना वांदिनी और वाग्य देवी जैसे अनेक नामों से भी पूजा जाता है। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पीला रंग समृद्धि का प्रतीक माना गया है। बसंत पंचमी के त्यौहार से शुरू होने वाले बसंत ऋतु के दौरान खेत में फूल खिलते हैं, सरसों के पौधे और गेहूं की फसल लहराते हैं। इसके अलावा खेतों में रंग बिरंगी तितलियां दिखाई देने लगती है और इससे वातावरण की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। इसीलिए इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व बताया गया है। इस पर्व को कई स्थानों पर ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन सरस्वती मां सफेद कमल पर विराजमान होकर पुस्तक, वीणा और माला लिए प्रकट हुई थी। शास्त्रों की माने तो बसंत पंचमी पर अबूझ मुहूर्त रहता है। इसका मतलब है कि इस दिन किसी भी शुभ काम करने के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती है।
तो चलिए जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन कौन से मांगलिक कार्य करना शुभ और फलदायक होगा। शादी विवाह के लिए लोग शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं और ये जरूरी भी है, लेकिन बसंत पंचमी पर अबूझ मुहूर्त रहता है, यानी कि ये पूरा दिन विवाह के लिए शुभ माना जाता है। ऐसे में शादी से जुड़ा कोई भी काम जैसे सगाई, रोका, रिश्ता पक्का करना शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन बच्चे का मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार और अन्नप्राशन संस्कार का काम करना शुभ और फलदायक माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन पीले कपड़े पहने जाते हैं, इसीलिए मुंडन में बच्चों को भी पीले वस्त्र पहनाए। बसंत पंचमी को शिक्षा की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। शिक्षा की शुरुआत करने के लिए ये दिन सर्वश्रेष्ठ रहता है। इस दिन घर में हवन या पूजा करने से माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ बसंत पंचमी के दिन गृह प्रवेश करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो गृह प्रवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त उत्तम रहता है, लेकिन इस दिन अबूझ मुहूर्त रहता है, तो इस दिन सुबह से लेकर रात तक गृह प्रवेश कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन भूमि पूजन, शादी की शॉपिंग, भवन की नींव रखना, निवेश, नए जॉब और बिजनेस की शुरुआत करने से समृद्धि आती है। इस दिन किए गए हर तरह का काम फलता और सफलता प्राप्त होती है।